हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक मानव शास्त्र की विधियों के बारे में। अध्ययन में उपयोग में ली जाने वाली कौन कौन सी विधियां हैं उसकी चर्चा हम यहाँ करने वाले हैं। किसी भी सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने के लिए जो विधियां उपयोग में ली जाती हैं वह उसकी समस्याओं के अनुसार ली जाती हैं कि वह विज्ञान किस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है, उसके अंतर्गत किन किन विषयों का अध्ययन जो है वो हम कर सकते हैं। इस प्रकार से सामाजिक मानव शास्त्र को एक तुलनात्मक विज्ञान के रूप में देखा जाता है। इसका उद्देश्य ऐसे नियमों की खोज करना होता है जो मनुष्य के सामाजिक व्यवहार में कुछ नियमितता लाते हैं। इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि सामाजिक मानव शास्त्र की विधियों का जो विकास है वह भी उसकी अध्ययन सामग्री के विकास के साथ साथ हुआ है। जो भी अध्ययन के विषय, जो भी अध्ययन की सामग्री हम उसमें पढ़ते हैं उसी को लेकर हम इसका अध्ययन करते हैं। यहाँ हम सबसे पहले उपागम, ऐतिहासिक उपागम की चर्चा करते हैं। ऐतिहासिक उपागम के अंतर्गत हम यह देखते हैं कि किसी भी विज्ञान, चाहे वह जैविक विज्ञान हो या सामाजिक विज्ञान, हम उद्विकास की अवधारणा को लेते हैं, अर्थात उसका विकास सरलता से जटिलता की ओर माना जाता है। उस घटना या प्राघटना का उद्गम और विकास किस प्रकार से हुआ है इस स्थिति को देखा जाता है। और साथ ही साथ उद्विकास के अंतर्गत जब हम जैविक क्रिया की बात करते हैं और जब सामाजिक संस्थाओं या संरचनाओं की बात करते हैं तो उनके भी उद्गम और विकास की तुलना हम उसी प्रकार से करते हैं। आप यह भली भांति जानते हैं कि जब हम समाज के विकास की बात करते हैं तो हम यह कहते हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर का निर्माण एक कोशिका से होता होता वो पूर्ण बालक के रूप में विकसित होता है, उसी प्रकार से समाज भी अनेक अंगों से मिलकर बनता है। तो हम यहाँ पर उसी तथ्य को रेखांकित करते हैं उद्विकास के अंतर्गत। जब हम इसमें इतिहास को देखते हैं तो हम मानते हैं कि इतिहास जो है वो वर्तमान और अतीत का संवाद स्थल माना जाता है। इसके अंतर्गत घटनाओं और तिथियों पर अधिक जोर दिया जाता है कि यह घटना किस प्रकार से घटित हुई है और उस समय विशेष की परिस्थितियाँ क्या थी, अर्थात जो आधार सामग्री है, जो बेसिक चीज़ है उसमें वो उन घटनाओं को लिया जाता है। और इसमें जो खोज की जाती है वो विलक्षण से सामान्य की ओर, जो उस घटना विशेष उस वक्त घटित हुई और वो सामान्यता की तरफ किस तरह से बढ़ सकती है, हम उसको कैसे लागू कर सकते हैं, इस प्रकार से हम इसे देखते हैं। यह भी माना जाता है कि इतिहास का जो दृष्टिकोण है वह रूढ़िवादी होता है, अर्थात वह अपनी परंपराओं से बंधा हुआ होता है, परिवर्तित होने की कोशिश नहीं करता है। तो हम उन्हें उसी रेफरेंस, उसी संदर्भों में देखने का प्रयास करते हैं। यदि हम ऐतिहासिक उपागम को विभिन्न समाजशास्त्रियों के दृष्टिकोण से देखें तो हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स जो है वो भौतिक साधनों के स्वामित्व को लेकर बात करते हैं। वो कहते हैं कि समाज में हमेशा से संघर्ष रहा है और यह संघर्ष हर काल, हर समय में चलता रहा है। युग चाहे कोई भी हो, जैसे वो आदिम युग की बात करते हैं, फिर दास व्यवस्था की बात करते हैं, सामंतवादी युग और पूंजीवादी युग तक पहुँचते हैं, यानी वर्तमान काल तक। लेकिन जब वो संघर्ष की चर्चा करते हैं तो हमेशा ही वो कहते हैं समाज में दो वर्ग रहते हैं, एक पूंजीवादी और दूसरा श्रमिक वर्ग, और इन दोनों के बीच में संघर्ष के कारण से ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि प्रत्येक अपना हित देखने लग जाता है। और ये संघर्ष किस लिए होता है? ये साधनों पर स्वामित्व को लेकर होता है कि कौन व्यक्ति उसका मास्टर है। उत्पादन की विधियाँ स्वामित्व, उत्पादन के संबंधों को निर्धारित करती हैं और उसमें उत्पादन की शक्तियाँ और मिल जाती हैं। इस प्रकार से मार्क्स हर युग की व्याख्या इन्हीं संदर्भों में करते हैं और वो ये कहते हैं कि प्रत्येक समाज का जो समय रहा है वह संघर्ष का समय होता है और वर्गों के बीच में संघर्ष पाया जाता है। जब हम इनसे आगे बढ़कर मैक्स वेबर की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि मैक्स वेबर ने
पूंजीवाद, आधुनिक नौकरशाही के विकास, आर्थिक संरचनाओं पर धर्म के प्रभाव और जो अपनी डोमिनेंट चीज़ों को है वो लिया है। प्रभुत्व की जब वो बात करते हैं तो उसमें वो परंपरागत, चमत्कारिक और विधि की बात करते हैं। जब वो धर्म की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि धर्म का सामाजिक संस्थाओं पर, आर्थिक संरचना पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और यहाँ पर वो दो धर्मों की तुलना करके हमें बताते हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट की, कि इन धर्मों में ऐसी कौन सी विशेषताएं थी जिन्होंने कि आर्थिक संरचना पर प्रभाव डालता। इसी प्रकार से जब हम मिल्स की बात करते हैं तो मिल्स ने अपना जो कार्य है वो ये कहते हैं इतिहास के संदर्भ में, या जो वो विधि हमारे सामने रखते हैं, अपने अध्ययन का क्षेत्र हमारे सामने रखते हैं, उसमें वे वाइट कॉलर यानी कि सफ़ेद पोश जो कर्मचारी हैं उनके व्यावसायिक विकास को लेते हुए अपने अध्ययन को करते हैं और हमें बताते हैं कि किस प्रकार से इन लोगों का व्यावसायिक विकास हुआ है। तो ये तो अलग अलग समाजशास्त्री जो हैं वो अपने अध्ययन को हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर हम यह देखते हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र की ये एक विधि जो है ये घटनाओं के ऊपर अतीत से प्रकाश डालती है, क्योंकि इतिहास के अंदर अपनी एक पूर्व जानकारी, पूर्व भविष्यवाणी की क्षमता होती है। और आज जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हिस्ट्री इज़ अ साइंस, हिस्ट्री भी एक